विजय सरदाना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, आप किस तरीके से देखते हैं इन आरोपों को? देखिए, जब से ये आरोप आए थे तभी और आप ही के चैनल पे हमने ये चर्चा करी थी कि इसमें दो पार्टियां हैं, एक है पॉलिटिशियन और दूसरा है बिजनेसमैन। और उस समय भी मैंने कहा था कि ये सिम्बायोटिक रिलेशन हिंदुस्तान की राजनीति में ही नहीं पूरी दुनिया में होता है। पॉलिटिशियन को पैसा चाहिए होता है और बिजनेसमैन को पॉलिटिशियन चाहिए होता है, क्योंकि उसको पॉलिसीज बदलवानी है और बदले में पॉलिटिशियंस के जो एम्बिशन, पर्सनल एम्बिशंस होते हैं, उसको पूरा करने के लिए भी कोई आदमी चाहिए, मतलब जो रिसोर्सफुल हो। अब इस चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये बात कही गई है, पहली बात तो ये है कि ये भारत की राजनीति में कोई नई चीज नहीं। जहां तक बात है एविडेंस की, प्रूफ की, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आम आदमी जानता है। हमने पहली बार नहीं है देखा है, कई बार देखा है कि बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं पॉलिटिशियंस की, वहां पे फिल्म स्टार इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, एंड वाइस वर्सा। जब इंडस्ट्रियलिस्ट की पार्टियां होती हैं वहां पे पॉलिटिशियंस होते हैं, तो पता लगता है कि करीबियां हैं। ये बात तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें एक बिजनेसमैन ने एफिडेविट में बहुत सारी बातें कबूल करी है, ये निश्चित रूप से ये वही चीजें हैं जो आम आदमी इस देश का एज्यूम करता था, सोचता था, गैसिंग गैसिंग करता था, एस्टिमेट लगाता था। वो चीजें आज एविडेंस के सामने एक उद्योगपति ने जनता के सामने थ्रू एफिडेविट रख दी। तो जो जी। डिस्क्लोजर है वो जनता की जो सोच है उसको ही हाईलाइट करता है। हाँ, क्योंकि अब डिस्क्लोजर है, अब चीजें आपके सामने हैं, तो इससे यह पता लग जाएगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि एविडेंस आने के बाद अब कार्रवाई क्या होगी। और कल भी मैंने इस पे चर्चा करी थी। इनफैक्ट मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मेरे अपने चैनल पे बनाया है, जिसमें मैंने ये एक एक लाइन करके बताया है कि किस तरह से अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब ये एविडेंस आएंगे, क्योंकि 26 अक्टूबर को तो इनको बुलाया ही गया था, और 26 अक्टूबर से पहले ये एफिडेविट देना इस बात को बहुत क्लियरली बताता है कि बिजनेसमैन को उनके जो लीगल एडवाइजर्स थे उन्होंने साफ कह दिया होगा कि अगर ये गलतियां जी। हुई हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट है। आप इस बात को समझिए, डिजिटल फुटप्रिंट है जिसको आप डिनाई नहीं कर पाएंगे, और अगर आप डिनाई करने की अब कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे। आपके बिजनेस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी, आपके पर्सनली होंगी, तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बेहतर है, जैसा कि लीकर केस में हुआ था, आप सरकारी गवाह इनडायरेक्टली बन जाइए कि मैं कबूल करता हूं कि गड़बड़ियां हुई हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा और थोड़ी बहुत जो सजा होगी वो होगी, लेकिन बहुत बड़ा डैमेज नहीं होगा, बिजनेस को डैमेज नहीं होगा। तो मुझे बिल्कुल। लगता है इस लीगल एडवाइस के कारण उन्होंने ये कबूलनामा पेश किया ये है जो ये आज ये आपके और फैसला हमारे लिया है। साथ। जी बिल्कुल।